शंख को इधर धोने की आवश्यकता नहीं है, वो सिंक है हमारे पास, सीधा उसमें धो सकते। दूसरा पॉइंट था ये, वही था शंख। हाँ, और अगरबत्ती उधर रखते हैं हम, गिरे वो खाद बत्ती है ना, तो में डालते हैं तुलसी पौधे में। वो उसके लिए नहीं है अगरबत्ती। अगरबत्ती इधर धुआं भगवान को जाए उसके लिए, खाद बनाने के लिए नहीं है अगरबत्ती। खाद अलग से निकलती, वो अलग वस्तु है, उसके लिए आप तो ऊपर रख के आएंगे। धूप अर्पण करने का बहुत बड़ा महात्म्य है भगवान को, इसलिए भगवान को धूप जाती है। तो शुरू करेंगे अभी हम। तो सुबह उठने से लेकर शुरू क्या होगा? अगरबत्ती यहाँ रहेगी और बत्ती फिर धूप है वो भगवान को अर्पण होती है, पूरा जो जलती है तब तक। वो जो धुआं है, धूप मतलब वो धुआं जो है, जैसे कि साइड में जैसा तो दिया बत्ती है तो दूसरा साइड में उधर से धुआं इधर नहीं आने वाला है। मतलब अलग, मतलब जैसा एक साइड में यहाँ पे अर्पण किया, इधर होनी चाहिए कि जिससे भगवान को धुआं प्राप्त हो। वो धुआं महत्वपूर्ण वस्तु है, धूपनम। वहाँ आना चाहिए। हाँ, सामने नहीं रखने का। क्यों सामने नहीं? मतलब सामने रखने का। हाँ, भगवान को धुआं जाना चाहिए। जाना चाहिए। दीपक को ऑफर करके दूर। हाँ, वो तो लगे, वो तो हो गया, फिर अर्पण करके प्रसाद के रूप में लेते हैं। यहाँ पे भगवान को धूप, धूप मतलब हम जो सूरज की जो आती है उसको धूप बोलते हैं हिंदी में, लेकिन संस्कृत में धूप मतलब ये धुआं, वो धूपनम बोलते हैं उसको। धुआं जो आता है वो उसका एक भाग है, एक उपचार है, भगवान को बहुत पसंद है। और उस धुएं की सुगंध से पूरा मंदिर पावन होता है, सुगंध होती है, और जो दर्शनार्थी आते हैं वो सुगंध प्राप्त करके उनका भी लाभ होता है। वो प्रसाद रूप में, जैसे दीपक को हम ऐसे करके प्रसाद के रूप में लेते हैं, धूप जो है उसको पूरे मंदिर में फैलते, वहां से सूंघ करके प्रसाद रूप में हो जाता है। ऐसे तो पहले इस प्रकार की अगरबत्ती या धूप बत्ती भी नहीं होती थी, वैसे वो वाला अभी नंदग्राम में शुरू किया है। जो दोपहर में कपूर का वो जो करते हैं दीपक, वो किस प्रकार का होता है, उसके अंदर वो कोयला, जलता हुआ कोयला मतलब अंगारा, अंगारे में, अंगारा या तो अंगारे में ही थोड़ा गोबर, सूखा गोबर, गूगल, या तो साम्रनी, या तो ऐसे कुछ पदार्थ, जो थोड़ा सा कर्पूर, घी, शुगर, ये सब डाल के उसको करते हैं। ऐसे पहले ऐसे करते थे, तब वो अगरबत्ती स्टिक्स नहीं होती, उसका जो धुआं है उसको पंखे से ऐसे करके धुआं निकालते हैं, उसको अर्पण करते हैं भगवान को, फिर वो उधर ही रहता है, वहां से धुआं जाता रहता है। ठीक है, तो सुबह उठना सबसे पहले, तो उठने का काल, एक मिनट, हम तो केवल शुचि मुचि ले रहे हैं, तो पूरा सीक्वेंस हो जाएगी। उठने का काल आप सबको पता ही है, ब्रह्म मुहूर्त से जरा से पहले, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती हो सके। तो रात को सोने पे पूरा शरीर, मन, सब कुछ अशुद्ध गिना जाता है, इसलिए सुबह उठने पे शुद्धि अनिवार्य है। तो सुबह उठते ही पहले कृष्ण नाम लेते हैं, सीधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, या तो हरे कृष्ण महामंत्र, इससे मन की शुद्धि होती है।
और उठने के बाद हाँ गुरु को प्रणाम इत्यादि सब होता है। हाँ, उठते ही सीधा कृष्ण का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र। हम तो उठने से शुरू किए ना, सोना लास्ट में आएगा सीक्वेंस में। हाँ, उठते ही सीधा कृष्ण कीर्तन, पहले हरे कृष्ण महामंत्र, उसके बाद गुरु को प्रणाम इत्यादि कर सकते हैं, करना चाहिए। और पहले कृष्णा का प्रणाम। हाँ, अभी हम वो पूरी सीक्वेंस में नहीं जा रहे क्योंकि हम केवल सूची मुची वाला टॉपिक ले रहे हैं। बाकी तो उठने के काल में ही आधा घंटा हो जाएगा कि एग्जैक्टली कौन सा काल है। तो ये मन की शुद्धि करता है। और फिर जहाँ उठे हैं, अभी तो सब लोग जैसे हम चर्चा के दीवान होता है तो हम ही उधर से चले जाए। नहीं तो ऐसा होता था कि दोनों तरह से सोते थे पहले लोग। नीचे भी सोते थे, उसको अधशायी कहते थे, वो ज़्यादा अच्छा माना जाता था, ज़्यादा तपश्चर्या पूर्ण माना जाता था गृहस्थों में। ब्रह्मचारी को, सन्यासी को अधशायी होना है, उनको कभी खटिया पे नहीं सोना है, ऐसा था। जो गृहस्थ है वो दोनों प्रकार से सो सकते हैं, खटिया पे भी और नीचे भी। तो नीचे सोते उसको अधशायी कहते हैं। उसको हाथ में ले लेता हूँ। नीचे सोते हैं उसको अधशायी कहते हैं। जो नीचे सोते हैं तो वो बिस्तर को जो भी फोल्ड करना है इत्यादि, गद्दे होते तो उसको फोल्ड करना है, उसको उसकी जगह पे रख करके, प्रिफरेबली वो जगह ऐसी है जो दिन में फिर दिखे नहीं, ऐसी कोई जगह रखे तो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो अशुद्ध वस्तु है बिस्तर, तो देख के ही नींद आती है। तमोगुण इसलिए है भी तमोगुण है उसमें, तो देख के ही नींद आती है। तो उसको साइड में ऐसी जगह रखे, नहीं दिखे तो अच्छा है। और जहाँ पे सोए थे वो जगह को पोंछते हैं। अभी तो पोंछते ही क्योंकि इस प्रकार का फ्लोर है इसलिए उसको पोछा लगाते हैं। और उस तरह से पोछा लगाते हैं कि शुद्ध जगह जो हुई उसके ऊपर वापस हम लोग नहीं चले जब तक हम शुद्ध नहीं है। जगह को साफ कर दिया, उसके बाद उसके बाद हमको स्नान हेतु जाना है। पोछा हम बिना स्नान करके लगा सकते हैं। हाँ, वो उसी तरह से लगाना है, अन्यथा वो जगह तो पूरी अशुद्ध रहेगी, फिर हम स्नान करके आएंगे फिर अशुद्ध होंगे वापस। शुद्धि कर लीजिए पहले और फिर स्नान कर लीजिए। उसके बाद स्नान हेतु जाना है। शरीर शुद्धि का एक भाग है मल शुद्धि, इसलिए अच्छा है कि सुबह में ही प्रेशर आ जाए। आजकल पता नहीं सब क्या कैसे करता है, लेकिन सुबह में आ जाए वो श्रेष्ठ है। दिन में कभी भी, ये तो आप सबको भी पता ही है कि कभी भी यदि मल त्याग करना पड़े तो स्नान करना अनिवार्य है। तो अशुद्ध, बड़ी अशुद्धि गिनी जाती है। सवेरे उठते जैसे माताएं झाड़ू निकाल दें तो नहा करके झाड़ू निकालेंगे पहले निकालना, ये परंपरा रही है। थोड़ा हाथ पैर धो के निकालना। फिर स्नान कर ले। स्नान शुद्धि के लिए बाथरूम में जाएंगे तो वास्तविकता तो है कि जिस गांव या शहर में हम रहते हैं उससे कम से कम 70 मीटर्स दूर मल त्याग करना है। तो ये सूरत में शायद संभव नहीं होगा, गाड़ी लेके जाना पड़ेगा। इसलिए फिर सिटी के अंदर में भी, घर के अंदर में भी
रूम के अंदर, जैसे हम पिछली बार चर्चा की, क्या कर जितना संभव है उतनी शुचि। लेकिन यदि घर बना रहे हैं तो अलग अलग तो कम से कम रखे टॉयलेट और बाथरूम को। स्नान वाला और हाँ। यदि हमारे हाथ में है बनाना तो उसको अलग रखे, कम से कम उतना तो करें जितना हाथ में है। दो अलग छोटे कमरे हों तो शुचि उसमें मेंटेन होगी। नहीं तो जहाँ मल त्याग करते वहीं पे स्नान भी करते हैं तो परम अशुचि है। अनिवार्य है तो फिर कर नहीं सकते हैं। फ्लैट खरीद रहे हैं तो उसमें तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। बाकी ऐसे अलग हो तो अच्छा है। पिछली बार शायद प्रश्न आया था कि ब्रश कब करना है, अर्थात दंत धावन हम कब करना है। तो स्नान से पहले होना चाहिए। स्नान मल त्याग और दंत धावन के बाद स्नान होता है, तो ये दो में कोई भी कभी कर सकते हैं ऐसे। और यदि आपको एक ही कमरे में टॉयलेट बाथरूम बनाना पड़ रहा है, मतलब एक ही साथ, तो फिर कम से कम उतना करे कि टॉयलेट नीचा बनाए, बाथरूम नीचा बनाए। उसका पानी तो इसमें नहीं आए। सामान्यतः जो भी आर्किटेक्चर में करते हैं, मैं आज तक मैं देखा हूँ जनरली फ्लैट्स में टॉयलेट ऊपर होता है, बाथरूम नीचे होता है। ठीक है। उसमें क्या होता है कि वो पानी अशुद्ध वाला, सबसे अशुद्ध पानी वो शुद्ध होने की जगह में आ रहा है। बेस्ट है कि अलग ही हो, बेस्ट है कि 70 मीटर्स दूर सूरत से या किसी भी नगर से, वो नहीं हो सकता है तो ये उसमें जितना हाथ में उतना करे कि उसका पानी कम से कम इसमें तो नहीं आए ऐसे। वो भी हमारे हाथ में नहीं है तो ओम पवित्र पवित्र अवस्थांगत हो गया यस्मृत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि, उस तरह से ठीक है। फिर और क्या कर सकते हैं। और जो बाल्टियां हैं वो अलग अलग हो टॉयलेट की और स्नान करने की। आजकल लोग बाल्टियां नहीं उपयोग करते, पता है। धीरे धीरे अमेरिकी कल्चर की तरफ हम सब जा रहे हैं। अभी वो आया नहीं है टॉयलेट पेपर अभी भी। जो लोग एलिट क्लास के नहीं है, एलिट मतलब हाई क्लास जिसको बोलते हैं आजकल, जिसको आज से 30 साल पहले एक्सट्रीमली लो क्लास बोला जाता था, जिसको हम आज बहुत हाई क्लास बोलते हैं, जिसको एलिट क्लास बोलते हैं, वो लोग धोते नहीं है। वो लोग टॉयलेट पेपर उपयोग करते हैं। हाई क्लास लो क्लास में इतना अंतर हो गया है। अंतर उनमें नहीं हुआ है, पहले हम सीधे खड़े थे, अभी हम उल्टे हो गए, इसलिए हाई और लो उल्टा हो गया। तो अभी आ रहा है भारत में, अभी देखिए सब होटलों में तो आ गया टॉयलेट पेपर, और घरों में भी आ रहा है। तो अभी कुछ दूर नहीं है वो दिन, हमारे बच्चे लेके आएंगे, क्योंकि हम उनको हाई क्लास बना रहे हैं, एलिट बना रहे हैं, और ये एलिटों का लक्षण है। तो वो अशुद्धि की चरम सीमा है कि धोते नहीं है। हमारे यहाँ गाली देते थे, तो गुजराती में तो कम से कम इसको धोना भी नहीं आता है। लोग किसी को कुछ नहीं आता है उसको गाली देंगे तो ऐसा गाली देते हैं, ये भी नॉर्मल हो गया। तो क्या करें। तो किसी को बाथरूम में टाइम मिलता है तो वो अंदर लेक्चर सुन सकता है। श्रवण कभी भी हो सकता है, उससे अच्छा है कीर्तन करो। लेकिन श्रवण के लिए श्रवण कभी भी कहीं भी हो सकता है, और आजकल रेडियो आ गए हैं इसलिए, रेडियो और मोबाइल आ गए हैं इसलिए कहीं भी कर भी सकते हैं। तो श्रवण करें, अच्छा है हमेशा, लेकिन लेक्चर सुनिए, न्यूज़ नहीं। होता है।
उसका बहाना लेके फिर श्रवण कभी भी हो सकता है, तो हम तो न्यूज सुनते हैं, हम तो ये करते हैं, तो वो नहीं चलता है ऐसे। और फिर आजकल बाकी पिचकारी वाले टॉयलेट हैं, सब आदत बिगाड़ के रखी है। तो हो सके तो बाल्टी वाला फिर भी ज्यादा अच्छा है, ज्यादा सही है। उसके बाद स्नान करना है, तो स्नान है तो अभी तो शावर है सबके पास, तो सीधा शावर ही लगाते हैं। बाकी अच्छा है बाल्टी और पुरानी सिस्टम से चले तो। जैसे हम पिछली बार चर्चा किए थे, प्लास्टिक का नहीं हो क्या, यदि स्टील का कम से कम रख सके तो अच्छा है, नहीं तो पीतल श्रेष्ठ है, महंगा है, लेकिन वो लंबे समय में महंगा नहीं लगता है क्योंकि वो लंबा चलेगा पीतल, उसकी रीसेल वैल्यू भी होती है, उसको आप पिघला के वापस कुछ बना भी सकते हैं। पीतल ज़्यादा अच्छा है। लोटा रखें, लोटे से स्नान करें तो और अच्छा है, क्योंकि आप मेटल में जाएंगे तो वो थोड़ा डबले जैसा मिल पाना कठिन है, वो उसका वहाँ से लीक होने लगता है। मग्गे से स्नान भी नहीं करना, मिलता है, प्लास्टिक के मग्गे से स्नान नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कहा कि नहीं करना चाहिए, अच्छा है, बेटर है। मेरे नाम पे उल्टा सीधा मत फैलाइएगा भाई। कंफर्म कर लो, होटल में कोई बात लोटा ज़्यादा अच्छा है, इन लोटे से स्नान करना सीखना पड़ेगा। वो बाल्टी के अंदर पानी भरा है, पूरा हाथ डाल के उठाए और फिर स्नान किया, वो अच्छा नहीं है, वो नाखून और सब अंदर गया ना, वो सही पद्धति नहीं है। सही पद्धति ऐसा करके करना पड़ेगा, ऐसा पकड़ के किया, अंदर हाथ नहीं जाना चाहिए पानी में। कई लोग ग्लास में पानी भरते हैं तो ऐसे करके उठाते हैं, उंगली अंदर है, नहीं ऐसे। तो ऐसे स्नान इस तरह से बाल्टी से कर सकते हैं। स्नान के पहले ओम पवित्र पवित्र व सर्वावस्थागतो स्मृत पुंडरीकाक्षम स्वाह्याभ्यंतर शुचि ही, वो मंत्र बोलना चाहिए। साथ ही साथ ये उद्धृत जल का स्नान है, मतलब ये जल नदी जल नहीं है, नदी में नहीं गए हम, तो इसलिए इस जल में गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधो कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु, ये मंत्र बोल के इस जल को शुद्ध करके फिर वो जल से स्नान करना चाहिए। बाथरूम में ड्रेनेज वो ऐसे बनानी चाहिए कि जल्दी पानी निकल जाए। ऐसा नहीं कि हम स्नान करके अभी शुद्ध होके खड़े हैं और वो जो सब पानी है वो उधर जमा पड़ा है जिसके ऊपर हम खड़े हैं, ऐसा ना हो। इसके लिए जल्दी जल्दी निकले ऐसा कुछ व्यवस्था करें। अन्यथा एक और चीज हो सकती है कि जहाँ पे ड्रेनेज है वहाँ पे थोड़ा खड्डा हो, कि कम से कम आधी बाल्टी का स्नान किया पानी उस खड्डे के अंदर पहुंच जाए, बाद में वो धीरे धीरे निकलता रहेगा तो इधर नहीं आएगा। ऐसा कुछ व्यवस्था कर सकते, ये जो बना सकते हो, जो नहीं बना सकते प्लेट लिया है डायरेक्ट, उनके लिए कुछ नहीं, इसलिए अच्छा डायरेक्ट प्लेट ही ले लो, इतनी सारी मेहनत नहीं, वो ज़्यादा हम नियम पालन कर सकते हैं ऐसे। स्नान करके, स्नान करने की विधि तो हमने पिछले वाले सेमिनार में एक बार ली थी, 2 गमछे से स्नान करना। ये सब पुरुषों के लिए भी बात हो रही है, स्त्रियों के लिए मुझे पता नहीं कैसे है, उनका केवल इतना पता है कि शीर स्नान यूजुअली नहीं होता है, तो 2 गमछे से स्नान करना है और गीले गमछे को उतार के फिर पोंछना है इस तरह से। यहाँ पे भक्तों को पता ही, उससे आप प्रैक्टिकली सीख सकते हैं। स्नान करने के बाद तेल नहीं लगाना है, सामान्य सबको आदत है,
बालों में तेल स्नान के बाद लगाते हैं। केश प्रसाधनम स्नान के पहले होता है, जो भी करना है उसके ऊपर। स्नान तेल लगाने के बाद स्नान करना पड़ता है, अशुद्धि गिनी जाती है तेल लगाने के बाद। इसलिए स्नान करें उसके पहले तेल लगाओ जो भी लगाना है, उसके बाद नहीं। तेल का अर्थ है कुछ भी, वेसेलिन, ये सब पेट्रोलियम जेली इत्यादि जो है सब तेल के ही पर्याय हैं। माताएं जो लगाती हैं, क्या लगाती है? कोई वॉसलीन लगाती है, तमाम क्रीम हम लगाती अभी पुरुषों की बात कर रहे हैं। है, वो सब लगाते हैं प्राय अपना पुरुष लगाते हैं? अच्छा, सेटिव लगाते हैं ना, लड़कियां वगैरह कितना लगाते हैं। हाँ वेसेलिन तो लगाते हैं। और बाकी वो जो भी ऐसे मर्दन करके लगाया तो फिर वो अशुद्ध व्यक्ति गिना जाता है, उसको कम से कम पूजा में नहीं दे सकते। जैसे ठंडी में लोग पहले तेल से थोड़ा घिस देते थे शरीर को, उसके बाद स्नान करते थे, तो वेसलिन वाली इफेक्ट उसी से आती है, खासकर सरसों के तेल से। ऐसे भक्त लोग के लिए तो बताया वो भी सुबह में नहीं करें, जो उनके पास समय बहुत कम है, ज्यादा समय हरि नाम को, आरती को, ये सबको देना है ना, वो सब उसको अभ्यंग बोलते हैं। तो आधे घंटे का वो अभ्यंग करने बैठेंगे सुबह में, अननेसेसरी ब्रह्म मुहूर्त का टाइम उसमें जाए, उसको दोपहर कर लो, ऐसा बताते हैं सनातन गोस्वामी। अभ्यंग वो सब टाइम इतना महत्वपूर्ण टाइम इसमें नहीं देना चाहिए, भक्ति की क्रियाओं में टाइम दो सुबह का, तो अभ्यंग दोपहर कर लो, ऐसा बता दिया। जैसे स्नान के बाद फिर आके कपड़े पहनने हैं। कपड़े कौन से पहनने चाहिए? तो कपड़े तो धोती और उत्तरी है, बाकी सब जो हम पहनते हैं तो ठीक है, अभी है तो पहनते हैं, लेकिन वो हमारी संस्कृति नहीं है, वो सब हम बंदरों की नकल कर रहे हैं। क्योंकि जो बंदर जिनके पूर्वज थे वो लोग ने हम पे शासन किया और हमको वो ड्रेस दिया जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने फैक्ट्रियों को मंदिर बनाया और फैक्ट्रियों में काम करने को धर्म बनाया, इसलिए उसके अनुसार हमारा ड्रेस कोड चलता है। क्योंकि जो धर्म है उसके अनुसार ड्रेस कोड चलेगा, जो मंदिर है वो डिसाइड करता है पहले कौन क्या पहनेगा, तो धर्म के अनुसार है। तो मंदिर जब बन गए फैक्ट्री तो डिसाइड करते कि आप क्या पहनोगे, कब उठोगे, कब सोओगे, तो चल रहा है। इसलिए कपड़े में वो सब अशुद्ध गिने जाते हैं। टी शर्ट, पैंट, शर्ट, जो भी कुछ है उसको गुरु महाराज कर्मी क्लॉथ बोलते हैं। उसको यदि ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में बोलना है तो उसको विकर्मी क्लॉथ कहेंगे, विकर्मी कपड़े। कर्मी तो शास्त्र के अनुसार जो करे उसको कर्म बोलते हैं, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, तो ये तो और खराब है, विकर्मी कपड़े हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं इसमें प्रथम सोपान पुस्तक में ही, प्रबोधिनी में, कि जब आप बाहर फैक्ट्री इत्यादि में काम करके आए या ऐसे कपड़े उतार दो उसके बाद स्नान करना। तो कपड़े अपने आप में चेतना को अशुद्ध कर देते हैं। वो कपड़े इतनी अच्छी बात नहीं, अभी पहनने पड़ रहे हैं तो पहन रहे, वो अलग वस्तु है। लेकिन यदि किसी को लगता है भाई ठीक ही है ना, इसमें क्या अंतर है, तो नहीं, अंतर है। कम से कम भारतीय लोगों को तो अंतर समझना चाहिए, संस्कृति का बड़ा अंतर है। वो अंतर नहीं दिखना ही चेतना के पे अंतर पड़ गया है दिखाता है। इसलिए कपड़े कौन से पहने? सुबह स्नान करके हम मंगला आरती इत्यादि सब करने वाले हैं तो निश्चित रूप से पैंट शर्ट तो नहीं पहने, कितना भी धुला हो, नया हो, कुछ भी हो, ये वाला पहने। धोती उत्तरी, धोती कुर्ता,
इत्यादि। जब बाहर जाना हो, आवश्यकता पड़े, तब पैंट शर्ट में। ऐसा देखो, कोई व्यक्ति की असली पहचान वो हमेशा क्या पहनता है उससे हो जाती है। उसको कभी कभार कुछ पहनना पड़ा तो पहन लेता है, लेकिन जैसे ही वो काम समाप्त हुआ तो वापस अपनी असली पहचान में। सही, इससे पता चलता है। तो अब देखिए, कोई भी, अभी हमारा श्रवण कीर्तन कैंप होता है, उसमें आप यदि किसी को लेके आते हैं जो कभी भी कुछ भक्ति करता ही नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे नियम है कि सबको धोती धोती कुर्ता पहनना है, तो पहनेगा। वो पहनेगा, आने के जस्ट पहले जैसे ही वो उधर से बाहर गया, क्या होगा, तुरंत पैंट शर्ट पहनेगा। उसको अच्छा नहीं लगेगा, आदत नहीं है ना, आदत नहीं है, महत्व नहीं पता है। ऐसे यदि भक्त लोग करते हैं, श्रवण कीर्तन कैंप में तो अंदर एंट्री होने के पहले तक तो धोती कुर्ता पहन के आए, 3 दिन का श्रवण कीर्तन कैंप समाप्त हुआ, वे जैसे ही बाहर निकले, पैकिंग कर रहे जाने के लिए, तुरंत अपने ओरिजिनल ड्रेस में आ गए, पैंट शर्ट और सब, जहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। भक्तों के संग में है, ट्रेन में जाना है, अभी और संग का माल, ना हमको तो कंफर्टेबल रहता है। इसका अर्थ क्या है, इससे क्या पता चलता है कि दिन के ज्यादातर समय इसको यही पहनने की आदत है, इसलिए अभी तो ये ऊपर आन पड़ा, तो इसलिए जितना समय हो तब तक ही इसको पहने। उसका अर्थ है उसकी पहचान वो अपने आप को ये कपड़े से कर रहा है, इससे पैंट और शर्ट से पहचान कर रहा है, या तो शॉर्ट्स और गंजी, इससे पहचान करना है, चड्डी गंजी से। वो ज्यादा कंफर्टेबल रहता है लोगों को आजकल। तो ये दिखाता है कि हम क्या कल्चर के हैं, क्या संस्कृति है हमारी। इसलिए भक्तों को उस संस्कृति से प्रेम नहीं करना चाहिए, इसलिए उसको बार बार वह कपड़े नहीं पहन के ये वाले कपड़े पहने। वो अशुद्ध ही है वो कपड़े। जनरली उसको धोते तो 2-3 दिन में एक बार होते हैं लोग, ऐसे भी उस प्रकार से भी अशुद्ध है, धुले हुए तो भी अशुद्ध है चेतना से, इसलिए ऐसा ना करें। कपड़े पहनने से पहले तिलक, कपड़े पहनने से पहले तिलक नहीं होता है, तिलक कपड़े पहनने के बाद होता है। कपड़े मतलब क्या पहन रहे उसके ऊपर भी निर्भर है। अभी आप शर्ट और पैंट पहन रहे हैं, धोती पहन रहे हैं, तो पहले धोती पहनी जाती है, शिखा बांधी जाती है यदि ली है तो, फिर आचमन किया जाता है और फिर तिलक किया जाता है। फिर उत्तरी तो 12 तिलक करे तो उत्तरी उसके बाद पहन सकते हैं। ऐसे तो 2 आचमन होते हैं, पहले स्नान करने के तुरंत बाद एक आचमन होता है और कपड़े पहन के आचमन, लेकिन एक ही रखे। वस्त्रम परिधाय, वस्त्रों को पहन करके फिर एक आचमन करना है, उसके बाद तिलक लगाते हैं। और तिलक लगाना है, मंत्र बोलना है, मंत्र उच्चारण करना है, सुनाई देना चाहिए स्वयं। तो कपड़े पहन लिए, कपड़े शुद्ध होने चाहिए, धुले होने चाहिए मतलब, और कपड़े जो धोबी से धुल के आते हैं उसको एक बार पानी से निकालना पड़ेगा, वो अशुद्ध गिने जाते हैं। तो फिर धुलाने का हम्म, वापस धोना पड़ेगा, तो धोबी से धुलाने का मतलब ना होता है ना, कभी हम साबुन और सब लगा के नहीं धोते, तो एकदम अच्छा सा धुला करके आए, अभी केवल पानी से निकाल दो तब शुद्ध माना जाएगा। ये सिस्टम पहले भी थी। कपड़े कभी धोबी को धोने के लिए एक बार भेजते हैं, जब वापस आता है तो उसको पानी से निकाल के लगाते। शास्त्रों में वर्णन है कि धोबी के धुले कपड़े को पानी से निकालना है। हाँ, प्रेस करने के लिए यदि भेजते हैं तो उनका हाथ लगता है तो वापस करना पड़ेगा अशुद्ध व्यक्ति को।
तो इसलिए प्रेस करने के लिए भेजे, तो फिर धो के वापस करने का अर्थ नहीं हुआ ना। अभी ऐसा है, अभी कितना हम पहले ही बात हुई थी, जितना सामर्थ्य उतना पालन करें, लेकिन ऐसा है। सुबह सुबह बाथरूम में प्रेशर नहीं मिलेगा। सुबह सुबह टॉयलेट के बाद प्रेशर नहीं मिलेगा। गर्म पानी सुबह सुबह टॉयलेट प्रेशर नहीं मिलेगा। फ्रेश होने के लिए जाते हैं बाथरूम में, हाँ, प्रेशर नहीं आता, प्रेशर नहीं आया तो नहीं गए, तो स्नान करना है, फिर भी स्नान करना। इस स्नान को नित्य स्नान कहते हैं। ये शुद्धि अर्थ ही केवल स्नान नहीं है, ये नित्य स्नान है, ये करना ही है हमेशा। आप रात को नहीं सोए तो भी सुबह स्नान करना है, ऐसा नहीं केवल सो गए इसलिए स्नान करना है। इसको नित्य स्नान कहते हैं। नित्य स्नान करने के पीछे और कोई कारण नहीं है, केवल करना है, वो नित्य नियम में है। वो नहीं करने पे दोष लगता है, इसलिए उसको करना है शास्त्र के अनुसार, उसको नित्य बोलते हैं। इसको सुबह वाला जो स्नान है उसको नित्य स्नान बोलते हैं। उसके बाद कभी भी अशुद्धि हुई तो भी स्नान करना है, उसको शुद्धि स्नान कहते हैं उसको। ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में उस टाइम तो हम स्नान अपवाद बाद में ले सकते हैं। ट्रेन में कभी कभार जाते हैं, माला कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी अवस्था में असामर्थ्य है, कर सकते हैं माला, कोई समस्या नहीं। सुबह में भी उठ के बिना स्नान किए माला तो कर ही सकते हैं। असामर्थ्य है तो, सामर्थ्य है तो स्नान कर लो, असामर्थ्य है तो माला कर सकते हैं। हरि नाम में कुछ समस्या नहीं। जाने से पहले पानी पी सकते हैं, बाथरूम जाने से पहले पानी पी सकते हैं ऐसे। इसलिए अच्छा स्नान करें, नहीं कर सकते तो माला तो कर ही सकते हैं, आरती नहीं कर सकते बिना स्नान किए आरती नहीं कर सकते हैं, माला कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, माला कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, श्रवण कीर्तन कर सकते हैं। अच्छा स्नान करके छुए, असामर्थ्य तो छुआ, श्रवण महत्वपूर्ण है उसमें, इसलिए स्नान तिलक। खराब है वो। असामर्थ्य मतलब स्नान नहीं कर पा रहे हैं, नहीं संभव है स्नान करना, उसको असामर्थ्य कहेंगे। स्नान करने की इच्छा नहीं, उसको असामर्थ्य नहीं कहेंगे। मान लो कि टंकी में पानी समाप्त हो गया तो आपके हाथ में नहीं, असामर्थ्य मतलब कि हमारे हाथ में नहीं उसको करना, उसको असामर्थ्य कहते हैं। टंकी में पानी समाप्त हो गया और बोर है नहीं, म्यूनसिपालिटी से आने वाला है, तो क्या करेंगे? टंकी में पानी समाप्त हो गया, हमारा बोर है, एक स्विच दबाई पानी आ जाएगा। नहीं नहीं, टंकी में पानी समाप्त हो गया, प्रभु जी ने बोला तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं। जरूरी नहीं है दंत धावन करने के बाद ही माला करो, पहले भी कर सकते हो। लेकिन इस प्रकार की चीजें को बहुत भार नहीं देके, चलो पहले भी कर ही सकते हैं ना, सामान्य रूटीन फॉलो करें ना, एक रूटीन बननी चाहिए। अभी जो 2-2 दिन की शिफ्ट में जाते हैं उनकी कभी रूटीन बनने वाली है नहीं। 2 दिन रात को काम करते, 2 दिन सुबह में, 2 दिन शाम को, उनके ऊपर तो केवल गधा हंसेगा, आपसे तो अच्छे हम हैं, हम तो केवल दिन में काम करते हैं, एक रूटीन है हमारी उनकी बात अलग है, लेकिन उनका तो सब चीजों में असामर्थ्य रहेगा, कोई भी रूटीन पालन करने में। जो 2-2 दिन सुबह दोपहर शाम को करते हैं, उनको तो अच्छे से नींद आ जाए वही बड़ी बात है तो क्या कहना, हाँ, तो इसमें जब तक हो उठो, स्नान करो, माला करो, क्यों अलग से सोचने का, अलग अलग प्रकार। वो असामर्थ्य तब कुछ कर लिया अलग वस्तु है। तो फिर तिलक करना है। तिलक जो है वो शरीर को मंदिर बनाता है, भगवान इस मंदिर में रहते हैं, हृदय में। तो
तिलक है वो शरीर को मंदिर की तरह पावन करता है, उनके रहने के लिए योग्य करता है और उनकी सेवा के लिए योग्य करता है। तिलक भगवान का चिन्ह है हमारे मस्तक पे और अलग अलग जगह पे शरीर में। तो तिलक और शुद्धि करता है शरीर की, जल से शुद्धि की, उसके बाद आचमन से शुद्धि हुई, उसके बाद और शुद्धि हुई शरीर की तिलक से, क्योंकि भगवान के चरण कमल, चरण चिन्ह जो है वो हमने अंकित किए हैं और लक्ष्मी जी का वास है जो बीच में जो जगह है उसमें, इसलिए तिलक में बीच में जगह होनी चाहिए और तुलसी पत्र है भगवान के चरण में। ये शरीर के अलग अलग भाग में जब तिलक होता है तो उससे शरीर और शुद्ध और उपयुक्त होता है भगवान की सेवा के लिए। शास्त्रों में वर्णन है तिलक के बिना का शरीर मृत देह के समान, जो चैतन्य महाप्रभु भी कहते थे वो शास्त्र से वर्णन है, मृत देह के समान है बिना तिलक का शरीर, इसलिए तिलक होना ही चाहिए। किसी और में वापस तिलक लगाए उसी आचमनी से, दोबारा आचमनी है ना, नहीं करना है। क्यों, समझ में नहीं आया प्रश्न। जैसे घर में 2 लोग हैं, मान लो प्रभु जी ने पहले आचमनी करके तिलक लगाया, माता जी उसी आचमनी से तिलक हाँ, लगाया, आचमन तो हमेशा, आचमन कब जो होता है वो तो हमेशा शुद्धि वापस होता है ना, आचमनी 3 बार करके करना। व्यक्ति बदल गया तो करना होगा ना, वो तो व्यक्ति को शुद्ध करता है ना आचमन, तिलक को तो नहीं शुद्ध करता, वो तो दोनों शुद्ध है ही, यहाँ पे तो व्यक्ति शुद्ध हो रहा है आचमन करके। पति पत्नी दोनों तिलक कर रहे हैं तो एक ही आदमी तिलक कर रहे हो, एक ही आदमी मतलब जैसे मान लें मैं तिलक कर रहा हूँ, हम्म, मैं ही तिलक कर दूँ पत्नी को या वो तिलक कर सकते। मुझे पता नहीं, स्वयं तिलक करने की बात आती है जनरली शास्त्र में, तो अभी पति पत्नी के बीच कैसे होता था वो श्री वैष्णव संप्रदाय में पूछना पड़ेगा, वो रिलेशनशिप मुझे पता नहीं, ये वाला पता नहीं, बाकी तो सामान्य रूप से जो वर्णन है वो सब अपना अपना तिलक स्वयं करते थे जैसे पति लोग उंगली साथ से। में जाते हैं, एक रूम में रहते हैं, वो दूसरे को करना आता नहीं है, इसलिए वो तो सीखना पड़ेगा ना, करना आता नहीं। एक बार क्या हुआ, दीक्षा समारोह था कहीं पे, नाम नहीं लूंगा कहाँ पे था, गुरु महाराज दीक्षा देने वाले थे, तो जो दीक्षार्थी है वो शेविंग करके आते हैं, स्नान करते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं और उसको कोई और तिलक करके दे रहा है। इसका मतलब वो दीक्षा के लिए रेडी नहीं है, उसने आज तक जीवन में तिलक किया नहीं, क्योंकि तिलक यदि आप प्रतिदिन करते तो आपको आना चाहिए। शास्त्र में बताया है, हरि भक्ति विलास अलग अलग शास्त्रों को कोट करके पद्म पुराण भी, कि तिलक ये उंगली से होता है, तिलक वो ठप्पे से नहीं होता है, वो उसकी क्या स्टिक आती है उससे भी नहीं होता है, उंगली से तिलक करना है, अन्य किसी चीज से नहीं, कम से कम ललाट में। अभी नहीं आता है तो सब की अलग वस्तु है, लेकिन जब हम नित्य की बात कर रहे हैं तो ये नियम है, इसलिए स्वयं तो सीखना पड़ेगा। एक दूसरे को कर रहे हैं मतलब उनको नहीं आता है स्वयं करना, इसलिए वो सब चलता है उस समय, लेकिन गंभीर भक्त है तो स्वयं सीखना तो पड़ेगा तिलक। जैसे तिलक करना है, कपड़ा हो गया, बस उसके बाद हम मंगल आरती आते हैं, मंगल आरती जाना अनिवार्य है। अनिवार्य वस्तु मतलब जिसका निवारण नहीं किया जा सकता, जिसके लिए कोई बहाना नहीं चलेगा, उसको अनिवार्य कहते हैं। जैसे ऑफिस जाना अनिवार्य होता है, सही, धंधे में है कि नौकरी में है, होता है कि नहीं होता है अनिवार्य। कभी कुछ बहाना बना करके मन छूटना हो तो कुछ ना कुछ बड़ा बहाना बनाना पड़ता है तभी छूट पाते हैं, उसको बोलते हैं अनिवार्य। अर्थात निवारण करने पे दोष लगेगा, उसको अनिवार्य कहते हैं, उसका निवारण नहीं है, इसलिए मंगल आरती निश्चित रूप से जाना है।
सेंटर नहीं जाते, घर पे करो। घर नहीं करते, सेंटर पे जाओ, लेकिन मन में नहीं करनी है कभी। एक चीज गांठ बांध के लो, जप और मंगला आरती कभी मन में मत करो। हम मानसिक जप और मानसिक आरती के फेवर में नहीं है। ये युग में कुछ मानसिक होता नहीं। वो व्यवस्था नहीं रहती। व्यवस्था नहीं रहती है तो खुद करो, या तो खुद व्यवस्था करो, या तो कम से कम गाओ तो सही। हाँ, गा तो सकते ही है, स्वयं गाओ भाई। वो सब आलसी बनाने की बात है। अच्छे अच्छे भक्त मंगल आरती में आते थे, अभी घर पे सुनते हैं। माया पुनः सब हो रहा है, देखो हम तो बस बैठ के सुनते हैं, फिर बैठ के ऐसे सोते हैं। आलसी बनाने वाली बात है मोबाइल। ये एक दूसरी बात है, अशुद्धि। जब तक 9 नहीं बजे तब तक मोबाइल को छूना नहीं, नहीं तो स्नान करना पड़ेगा वापस। ऐसा रूल बना दीजिए। इसको छूने पे स्नान करना है, मोबाइल को छूने के बाद स्नान करना है, ऐसा रूल होगा तो अच्छा रहेगा। वो सब आलसी बना देते हैं। क्लास भी सब बाजू में घर है, फिर भी मंदिर में क्लास चले, बाजू में घर है, बैठे बैठे सुनेंगे। सुन रहे हैं ना हम। 8 बजे क्लास में आते हैं, तब तक का रूल बना। 8 बजे क्लास में आते हैं, तब तक का रूल बना। क्या तब तक क्लास मोबाइल को टच नहीं करना। क्लास से बाहर निकलने तक मोबाइल छूने वाला स्नान करेगा। ऐसा कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास के अंदर नहीं तो लगे रहते हैं। ये जैसे मोबाइल है तो भागवत के ऊपर भी रखते हो? नहीं करना चाहिए। आप रख सकते हैं, आपको मोबाइल को बाल्टी में डुबो, स्नान कराओ, फिर रखो। बहुत बढ़िया मेरा प्रपोजल है। यदि आपको मोबाइल को शुद्ध कार्य के लिए उपयोग करना है, बाल्टी में डुबो, बाहर निकालो, मोबाइल कम हो जाएंगे। बढ़िया है। मैं तो मोबाइल का दुश्मन हूँ। हमेशा के लिए सब हो जाएगा। मैं मोबाइल का दुश्मन हूँ। शंख बजाना, शंख माताएं नहीं बजाएं, शंख पुरुष बजाएं। अनिवार्य कभी, एक्चुअली उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है शंख बजाना। तो बिना शंख बजाए कर लो। माता जी के लिए शंख बजाना सेहत के लिए अच्छा नहीं ऐसा। और घर के अंदर तो आरती कर रहे तो आजू बाजू वाले भी कई बार आपत्ति करते, तो शंख नहीं बजाते तो ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं है माताओं के लिए शंख बजाना। वो पूरा, क्योंकि उसमें जिन अवयवों का उपयोग होता है वो माताओं के जो नेचुरल फंक्शन है उसके लिए विरोध होता है उससे, इसलिए शंख नहीं बजाए तो अच्छा है माता जी। इसी तरह से माता लोग जो कभी श्लोक का उच्चारण करते हैं, तो जैसे गुरुकुल के छात्र करते हैं या प्रॉपर ब्राह्मण लोग करते, उस तरह से नहीं कर सकते। आना आता होने पर भी, सीखना भी नहीं चाहिए, कि वो भी ऐसे अवयवों का उपयोग होता है उसमें जिससे उनको नुकसान होता है शरीर को। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, ऐसे नहीं करें। तो उसमें अंदर से पूरे प्राण और वो लगाना पड़ता है, वो उनके सेहत के लिए ठीक नहीं। उनको गायन के रूप में कर सकते, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, अलग अलग प्रकार के गायन के रूप में, उसमें वो बल नहीं होता है, तो वो अच्छा रहेगा। क्योंकि कई बार बच्चियां, लड़कियां, वो सब भी उसी प्रकार से वो रिसाइटेशन सीखती है जैसे लड़के सीख रहे हैं। इन दोनों के शरीर में भेद है। ट्रेडिशनली माताओं को वेद का तो है ही नहीं, पुराणों का भी उच्चारण इस प्रकार से नहीं करने दिया जाता था। गीत वाली जो चीजें हैं, विष्णु सहस्त्रनाम है, उसको भी पुरुष की तरह नहीं, एक गायन रूप में करते थे। गीता है तो उसको गायन रूप में उच्चारण करेंगे ऐसे। मृदंग बजा सकते, नहीं बजा सकते हैं, ठीक है, मैं पॉइंट लिख लूंगा, लिस्ट में डाल दूंगा कल्चर पुस्तक के लिए। घर के अंदर, घर के अंदर, घर के अंदर। पुरुष है तो अच्छा है, पुरुष करे, पुरुष नहीं है तो माता करे, लेकिन माताओं का रोल घर के अंदर है, घर के बाहर नहीं, ये सब चीज करने के लिए। और आप सब लोग तो काफी सुसंस्कृत परिवारों से हैं, आप अपने माता पिताओं को भी पूछेंगे तो वो बता देंगे कि कहाँ कहाँ रोल है भाई वास्तव में।
कि घर के बाहर मंदिर में यदि माता आरती करती दिखती है तो लोग कैसे देखते हैं उसको? कई घरों में पुरुष जैसे नहीं है। हाँ, तो फिर वही असमर्थ है ना, घर पे कर सकते हैं। वो एक बड़ा टॉपिक है, पुरुष यदि भक्ति में नहीं है तो स्त्री को कैसे व्यवहार करना है, क्योंकि स्त्री एक ब्रह्मचारी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती है, उनको घर में पूरा देखना है। हम तो भक्ति करते हैं, ये सब तो क्या है, माया में है, इनकी तो बात नहीं सुनेंगे हम, ऐसा नहीं चलेगा। सिर्फ माताएं तो कर सकती है, नहीं कर सकती है, लेकिन ऐसा सेंटर क्यों है जिसमें केवल सिर्फ माताएं रहेगी, ये एक बड़ा प्रश्न रहेगा। क्योंकि बहुत एक बड़ी गलत धारणा है कि माता लोग मिलकर के अपनी भक्ति करेंगे, उनका अपना सेंटर होगा, सब कुछ माताओं को अपना करना है, ये एक विमेन्स लिबरेशन का एक लक्षण है। उनकी अपनी बस होनी चाहिए, उनकी अपनी रिक्शा होनी चाहिए, उनकी अपनी ट्रेन होनी चाहिए, उनका अपना ये होना चाहिए, उनको पुरुष नहीं चाहिए। ये भी इस्कॉन मूवमेंट में भी और भक्तों में भी ये बात काफ़ी प्रचलित होती जा रही है। प्रभुपाद के समय उनकी 2 शिष्याएं बहुत उत्सुक थी भक्ति के लिए, तो उस समय तो प्रभुपाद बहुत भेद इतना भी नहीं रखे थे, भेद बोलते थे लेकिन बाकी रखने में बहुत ध्यान रखते थे। तो बोले हमको अपना सेंटर खोलना है, प्रभुपाद परमिशन दिए, लेकिन बड़ा मत करो, बस अपना कुछ कुछ लोग रहो, कुछ बहुत बड़ा मत करो। ऐसा करके परमिशन दिए। दूसरी साइड से जीबीसी को बोला उस एरिया के, भाई देखो ये लोग बड़े नहीं हो, उनको कुछ रिसोर्सेज मत देना, पैसा वैसा मत देना, तो बड़े होंगे नहीं। तो ऐसा करके टेक्टफुली डील कर लिया। प्रभुपाद बोले उनको बहुत इंडिपेंडेंट होना है, तो इसलिए बड़े नहीं, वो ध्यान रख लो। लेकिन इसका अर्थ क्या है कि वो प्रभुपाद का अप्रूवल नहीं था, लेकिन अभी ना बोलेंगे तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा मिशन को, इसलिए उधर हाँ बोल दिया। तो इसलिए सामान्यतः ऐसा तो शायद होगा ही नहीं कि केवल माता है, माता नहीं, घर के अंदर अलग वस्तु है, घर के अंदर अलग ही वस्तु है। घर के अंदर तो माता कर ही सकती है मंगला आरती, हाँ घर के अंदर तो कर ही सकते हैं। ये हम अभी चर्चा कर रहे कि सेंटर है, तो सेंटर में यदि केवल माताएं हैं तो केवल माता वाला तो शायद भारत में तो नहीं उद्भव होना चाहिए ऐसा व्यवस्था, क्योंकि क्या माता माता अकेली होगी, फिर उनके पतियों का क्या, और ऐसा तो शायद होगा ही नहीं कि कोई पुरुष है ही नहीं, केवल माता ही। ऐसा कहाँ पे होता है? जहाँ पे विमेन्स यूथ विंग है, एक नया इजाद, यूथ फोरम बनाया, इस्कॉन यूथ फोरम, तो फिर उसमें विमेन का विभाग एक अलग कर दिया, उसमें विमेन प्रीचर्स रहेंगी, विमेन टीचर्स रहेंगी, विमेन अर्चक रहेगी, ये पूरा एक मंदिर जैसा कर दिया। तो वो असंस्कृत है, वो वस्तु असंस्कृत है। भारतीय लोगों को ये नहीं करना चाहिए, कम से कम, है ना। मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, आप लोगों को बुरा लगता है। महिला सत्संग में पुरुष नहीं जा सकते, घर में होता है ना महिला सत्संग, तो पुरुषों को बिठा नहीं सकते उसमें, कोई आ गया उसकी खातिरदारी करके भेज दो, महिला सत्संग चलता रहे अपना उसमें, क्योंकि वो फिर गड़बड़ होगी उसमें। आप अपने ही बुजुर्गों को पूछो, महिला सत्संग या ऐसा कुछ महिलाओं का वो होता है, उसमें कोई पुरुष आ जाए तो पुरुष अपने आप ही नहीं आएगा, वो आना चाहे तो न फट है, उसको भगाओ। दूसरे पुरुष बाहर खड़े रहे घर के कि भाई ये अंदर क्यों जाना चाहते हैं, इसको भगाओ भाई। ऐसा नहीं, ऐसा करते नहीं, वो असंस्कृत वस्तु है। जहाँ पे महिलाओं का सब चल रहा है उसमें पुरुष को जाने के लिए उत्सुक होना भी असंस्कृत है, पुरुष असंस्कृत है, उसको पता नहीं चल रहा है संस्कृति, तो उसको कुछ बहाना करके कहीं पे प्रसाद लेने बैठा दो, थोड़ी कोई और पुरुष मिलके बात करना शुरू कर दे, ऐसा करके। हम किसी को अपमान नहीं करते हैं, किंतु पद्धतियां हैं अलग अलग। आपके घर में मान लो महिला सत्संग चल रहा है, कोई आया, अरे मुझे भी भाग लेना, अरे हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा प्रसाद तो ले लो, उसके बाद बातों में लगा दो, ये क्या हुआ, तो वो क्या हुआ, तब तक वो समाप्त हो जाएगा। ऐसा घर पे करना पड़ता है क्योंकि आजकल क्या है, सब समान है, इसलिए लोग को जाने की इच्छा भी कभी होती है।
महिलाओं का गाना सबके सामने, वो जो मंदिर में, बहुत ही असंस्कृत वस्तु है, नहीं होना चाहिए। मैं जब इस्कॉन में नहीं था, कॉलेज में था, G-SET कॉलेज में था विद्यानगर में। विद्यानगर में हमारे इस्कॉन मंदिर था और हमारी हॉस्टल में कुछ 2-3 इस्कॉन के भक्त रहते थे, यूथ। एक जय नित्यानंद प्रभु थे, एक मुरलीधर प्रभु थे। मुझे कभी कभी प्रचार करते थे, मैं उनको ऐसे ही तगड़ के वापस भेजता था। मेरा एक मित्र था जो बहुत लड़कियां घुमाता था। मैं ऐसा नहीं था, लेकिन वो था ऐसे, तो कभी कई बातें करता है। तो मैंने उसको एक बार बोला, ये वो इस्कॉन वाले बार बार आ जाते हैं ऐसे। हाँ, ये इस्कॉन वाले तो, मैं गया था इस्कॉन, वहां पर गिटार बजाती है लड़कियां, क्या बढ़िया रहता है। मैं गया था ना एक बार। वो देखने जाते, भगवान को देखने नहीं जाते। अब देखो क्या उसका परिणाम होता है। फिर मैं इस्कॉन में आया तब पता चला वो तो बोल रहा था ऐसा, वो पूरा टपोरी। तो वो लोग क्या देखने जाते हैं। हम सोचते हैं भक्ति में ही हो रहा है, लेकिन प्रभाव क्या पड़ रहा है देखो। तो इसलिए हमारी संस्कृति हमको बचाएगी, इसको लेकर के चलना है। हम शायद शुद्ध भक्त परम पूज्य 1008 हो भी गए हो, तो भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संस्कृति पकड़ के रखो, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है, आपको देखने वालों को जरूरत है। आपको जो देख रहे हैं उनको जरूरत है। कोई महिला हो सकता है कि श्रीमती राधा रानी के कोई अनुयायी के स्तर तक पहुंच गई है, फिर भी जब तक यहाँ पे हैं तब तक उनको संस्कृति पालन करनी पड़ेगी, क्योंकि अन्यथा जो नहीं पहुंचे वो तो उनको उसी नजर से देखने वाले। कैसे लोग रासलीला को खराब नजर से देख सकते हैं? जैसे रासलीला तो परम शुद्ध है ना, फिर भी क्या नजर से लोग देख रहे हैं, तो उनका पतन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अभी बोलेंगे कि गोपियां अशुद्ध है, गोपियां तो परम शुद्ध है, इसलिए वो प्रचारित करने के लिए नहीं थी। रास पंचाध्यायी जो है भागवत में, उसकी कथा करने के लिए नहीं थी। वो कथा होती है वही गलत वस्तु है। वो तो एक दो जो उस स्तर पे आ गए उनके लिए, मुक्त जीवात्माओं के लिए। उसी प्रकार से शुद्ध में शुद्ध भी यदि कोई है, फिर भी दूसरों को चिकीर्षुद लोग संग्राम। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में 3 अध्याय में कहते हैं कि कोई परम शुद्ध भी हो गया तो उसको नियम पालन करने की जरूरत नहीं भी है, तो भी करना है। और इसके अलावा मान लो आप गोलोक वृंदावन पहुंच गए, उधर वैकुंठ के ऊपर गोलोक वृंदावन, वहां पहुंच गए, वहां पे तो फिर माताएं सब कर सकती है ना, वहां पे भी यही नियम है, क्योंकि वो वहां का नियम है, वैसी जीवन शैली है वहां की। स्त्रियों को जंगल में जाना मना है। पिछली बार हमने शायद ये चर्चा कर ली थी, जंगल में जाना मना है, तो इसलिए छिप छिपा के जाते हैं ना कृष्ण से रासलीला की। तो ये सब क्या है, वो उधर की संस्कृति है, वही संस्कृति इधर आ रही है वर्णाश्रम के रूप में, और उसको नहीं पालन करने पे हमारे पास आसुरी संस्कृति है, आसुरी असंस्कृति है। इसलिए ये सब चीजों का ध्यान रखें। स्त्री और पुरुष दो अलग है, यहाँ पे भी अलग है, आध्यात्मिक जगत में भी अलग है। ऐसा हो सकता है यहाँ पे जिसका पुरुष शरीर है उसका स्वरूप आध्यात्मिक जगत में स्त्री का है, और यहाँ पे जिसका स्त्री शरीर अभी उसका स्वरूप आध्यात्मिक जगत में पुरुष का है। लेकिन पुरुष और स्त्री दोनों का कार्य अलग है आध्यात्मिक जगत में। गायें चराने स्त्रियां नहीं जाएगी, वो पुरुष ही जाएंगे आध्यात्मिक जगत में भी। तो वो डिस्टिंक्शन चला आ रहा है उधर से ऐसे, इसलिए यहाँ भी उसी प्रकार से है। इसलिए हम बात कर रहे थे आरती करने की, क्या बात कर रहे? मंगला आरती। तो मंगला आरती करनी है, असामर्थ्य हो तो केवल गा लो, कम से कम गा तो लो पूरी आरती। टाइम सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले, ये उसका काल निर्णय है मंगला आरती का। 96 2 मुहूर्त पहले शुरू हो, 2 मुहूर्त पहले से लेकर के 1 मुहूर्त पहले तक का, सूर्योदय के 96 मिनट से 48 मिनट्स पहले तक में मंगला आरती शुरू हो जाए, ऐसा प्रयास करें। रोज नियमित कोई फिक्स टाइम ऐसा? ये मैंने शास्त्र के अनुसार आपको बताया, क्योंकि
टाइम शास्त्र के अनुसार सूरज से चलता था, अभी हम सूरज को घड़ी के अनुसार चलाते हैं। हम सोचते ये फिक्स टाइम है और वो मूविंग टाइम है, क्योंकि हमने अपने आप का जो टाइम की दृष्टि वो घड़ी के अनुसार सेट कर। फिक्स टाइम घड़ी नहीं है, फिक्स टाइम सूर्य है। सूर्य के उदय और अस्त के अनुसार सब टाइमिंग फिक्स होते थे कि कब क्या करना है इसे। उसके अलावा अनुष्ठान के जो विशिष्ट टाइम होते थे वो एब्सोल्यूट टाइम पे फिक्स होते थे, वो अलग वस्तु है। लेकिन जो दैनंदिन कार्य है, संध्या वंदन, आरती इत्यादि, वो सूर्य के अनुसार फिक्स होते हैं। इसलिए ऐसा पहले होता था। अभी तो घड़ी के अनुसार प्रभुपाद 4:30 फिक्स किया, तो 4:30। प्रभुपाद ने ऐसा कभी बोला कि घरों में 4:30 5:30 चलेगा? फिक्स टाइमिंग की बात की तो प्रभुपाद ने फिक्स टाइम 4:30 दिया है। हाँ, वो फिर असामर्थ्य से जो भी है, फिर वो असामर्थ्य नियम बन गया। अभी हुआ कि भाई असामर्थ्य भाई नहीं कर पाते, नहीं उठ पाते, नहीं होता है भाई इतना तो जल्दी 4:30, ठीक है 5:30 कर लो। फिर 5:30 तो ठीक ही है ना, कर पाए कि नहीं कर पाए, फिर हम अपना उठना और सब उसके अनुसार सेट कर देते। इसलिए मैं भी यहाँ पे सेंटर्स में कई बार जाता हूँ, जहाँ 5:30 बजे आरती है, तो मैं बोलता हूँ भाई 5:30 मत रोको भाई, मुझे फिर मैं 3:30 उठता हूँ, मैं 4:30 उठूंगा। एक होता है ना, मैं उठ सकता हूँ फिर भी नहीं उठूंगा, समझ रहे हैं? तो वहां पे गड़बड़ खा जाते हैं ऐसे भी। फिर वो रात को जल्दी सो सकते हैं तो भी जल्दी नहीं सोएगा। हाँ, 5:30 बजे ना आरती, इसलिए वो कोई शास्त्र का नियम नहीं है कि आरती 5:30 बजे हो, और 4:30 बजे वो भी कोई शास्त्र का नियम नहीं है। शास्त्र का नियम जो है वो सूर्योदय के 2 मुहूर्त पहले शुरू, 2 मुहूर्त पहले से लेके 1 मुहूर्त पहले तक का उसका टाइमिंग उसमें शुरू हो जाए, ये शास्त्र के अनुसार है। अभी उसको घड़ी के अनुसार चलाना है, क्योंकि आजकल तो लोग घड़ी उपयोग करते, तो इसलिए प्रभुपाद ने उसको प्रभुपाद प्रमाण करके कह सकते। प्रभुपाद मतलब साधु प्रमाण, उसके अनुसार 4:30 बोल दे, भाई 4:30 करो, ऐसा। उस तरह से एक सरलता लाने के लिए प्रभुपाद ने 4:30 बोल दिया, क्योंकि प्रभुपाद ने तो इसलिए दिए सरल टाइम, यदि हमको फिक्स रखना है तो प्रभुपाद ने बोला वो फिक्स रखना पड़ेगा, उसको फिर नहीं बदलेंगे, ठीक है। बाकी उसको यदि बदलना है तो शास्त्र के नियम के अनुसार बदलना होगा, उससे ऊपर वाला प्रमाण। वो टाइमिंग में है सूर्योदय के 48 मिनट पहले से 96 मिनट पहले तक में कर लो शुरुआत उसकी। फिर उसमें कुछ स्लॉट्स बना देने पड़ेंगे, ये टाइम पे मंगल आरती, ये टाइम पे, लेकिन उसमें कठिन हो जाता है, थोड़ा सरलता नहीं रहती है, उसको मेंटेन करना कठिन रहता है लोग, चेंज होता रहता है। इसलिए आपको क्या स्लॉट बनाने पड़ते हैं कि भाई ये महीने से ये महीने तक हम ये समय पे करेंगे, और ये महीने से ये महीने तक ये समय पे करेंगे। और भारत जैसी जगह में, अभी रशिया है तो रशिया में एक से ज्यादा टाइम लाइन होगी, बहुत लंबा देश है। भारत में भी इधर गुजरात में कानपुर वाली टाइम लाइन से गुजरात की टाइम लाइन आधा घंटा पीछे है, इसलिए वहां के 4:30 और यहाँ के 4:30 में अंतर होता है। 4:30 जब बजे तो यहाँ पे एक्चुअली 4 बजे होते हैं सूर्य के अनुसार। आधा घंटा पीछे रहता है, आधे घंटे का अंतर इसलिए चल जाता है। मान लो 3 घंटे का अंतर है तो फिर आपको टाइम जोन बदलना पड़ेगा उसमें। फिर ऐसा नहीं कि मंगल आरती आपकी 1 बजे हो रही है रात को, दिखाए जिसमें 4 बजे, ऐसा नहीं। जैसे कई पुरुष होते हैं रात में लेट आवर्स से सोते हैं, वो सवेरे उठ भी नहीं पाते उस टाइम, फिर वो मंगला आरती दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है, मंगला आरती नहीं करे, उठ नहीं पाते, वो दुर्भाग्य है। पहले ये समझे। क्यों लेट सोते हैं प्रश्न करेंगे तो 95% उत्तर गलत होंगे। क्या करें, घर में सब लेट सोते हैं, हमको भी लेट सोना होता है, उसको असामर्थ्य मान लेते हैं। जितनी छूट देते हैं उतनी ले लेते हैं, ऐसा है। इसलिए अच्छा है
लेट नहीं सोए, लेट सोए तो भी उठो जल्दी, मंगल आरती करो, अपने आप दूसरे दिन जल्दी सो जाओ, दिन में नहीं सोना है। वही पूछ रहा हूँ ना, जैसे उन्होंने फिर 6 बजे का टाइम खींचा तो वो गलत है ना फिर? मंगल आरती का हाँ। तो 7 बजे भी कर सकते हैं, 8 बजे भी कर सकते हैं, जो जब उठते हैं। लेकिन कारण क्या है, ऐसा अनिवार्य कारण है उसके पीछे, वो देखना होगा। कारण तो वो वही बता रहे हैं, हम लेट से उठ रहे हैं। हाँ, लेकिन वो क्यों लेट से उठ रहे हैं, मूल कारण जानना होगा ना। अरे भाई लेट से उठ रहे हैं, क्या करें, फिल्म समाप्त होते होते रात को 1 बज जाता है, इसलिए लेट उठ रहे हैं। हमारी बात भावग्राही जनार्दन, जनार्दन हृदय में वो भाव ग्रहण करते, क्या भाव है पता चल गया। इसलिए वो वहां पे क्वेश्चन करेंगे तो 95% उसमें गिर जाते हैं। शिफ्ट किसकी है रात की, वो उसके हाथ में नहीं है, बाकी बहुत सारी चीजें हाथ में रहती हैं। और भी ऐसे देखा गया कि काफी मेरे सत्संग 11:30-12 बजे तक होते हैं। हाँ, उसके बाद क्योंकि लोग रात को आते हैं देर से, वो मजबूरी है क्या करना। तो प्रतिदिन नहीं होता है वो, करेक्ट। हाँ ठीक है, तो बाकी के 6 दिन तो उठो। सिंपल पॉइंट। चलो उस दिन माफ किया, बाकी के 6 तो देखो भगवान हृदय में है, वो भावग्राही है, वो देख लेते हैं भाव, उसमें आपको दामोदर दास को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। सही, क्योंकि एक दिन रात को 12:30 बजे तक प्रोग्राम हुआ, इसलिए बाकी दिन हम मंगल आरती नहीं उठेंगे। सही नहीं है ना आपको। देखो रात को 12:30 बजे तक प्रोग्राम नहीं करेंगे तो क्या वो कर पाएंगे प्रोग्राम? लोग ही 9:30 बजे आते हैं, तो क्या करोगे? ठीक है प्रोग्राम मत करो, तो क्या वो सही है? प्रोग्राम ही नहीं करेंगे तो ऐसे भी लोग 12:30 सोएंगे। ये एक दिन 12:30 सो रहा था, उसका पतन हो जाएगा, भक्ति में आगे नहीं बढ़ेगा, तो रोज 12:30 सोएगा, फिर क्या? समझ रहे हैं? इसलिए इस तरह से देश काल पात्र देखते हैं। अनिवार्य जहाँ पे असंभव वस्तुएं हैं, तो उसमें फिर वो लोअर नियम को तोड़ना पड़ता है। हमें तकलीफ करनी पड़ेगी तो उठना है, कभी सोना हम्म, उस दिन कभी सोना पड़े 12:30 बजे। इसलिए सामान्य नियम ये रखो, रात को यदि 1 बजे सोए हो तो भी सुबह उठ के मंगल आरती कर लो, अपने आप दूसरे दिन जल्दी सो जाओगे। संभव नहीं है, सही, दोपहर में नहीं सोना है तो आदत हो जाएगी रात को सोने की। इसलिए अपने आप को पूछो, रात को जो देर से सो रहे हैं वो रियली में अनिवार्य है देर से सोना? वर्किंग आवर्स उस टाइप के रहते हैं कि 10 बजे मार्केट से छूटते हैं, फिर घर आके प्रसाद लेते हैं। सबका ऐसा है तो फिर सोचो, नहीं, सबका ऐसा नहीं है, किसी किसी का। जैसे जैसे है। तो जैसे किसी का वर्किंग आवर से रात की शिफ्ट होती है, तो उसमें उसके हाथ में नहीं है, तो और क्या करें? मार्केट में जो 10 बजे से छूटते हैं, तो उनके लिए प्रश्न रहेंगे कि आप यदि 9 बजे आ गए तो कितना नुकसान होने वाला है। व्यापारी है ना, व्यापारी के हाथ में बंद करना खोलना। हो सकता है कि मान लो रोज का 2000 कमाते थे प्रॉफिट, तो 2000 की जगह 1800 प्रॉफिट मिल रहा है, 1800 प्रॉफिट में घर चल रहा है, बाकी सब हो रहा है, 200 का ही नुकसान है। उठो ना भाई जल्दी, 1 घंटा छोड़ो। यदि ऐसा हो रहा है तो वो आप लोगों को दिमाग लगाना है। देखो व्यापारी लोग को दिमाग लगाना है, सबसे कीमती वस्तु समय है। जो सोना सबसे कीमती माना जाता है, सोने से ज्यादा कीमती समय है। आप समय बेच रहे हो, पैसा ले रहे हो, तो नुकसान में कौन है? तो वहां से कैलकुलेशन लगाओ व्यापार की, समय मिलता है तो खरीद लो, और समय से कीमती भक्ति है, इसलिए भक्ति मिलती है तो खरीद लो। ये चैतन्य चरितामृत में बताते हैं। नहीं, भक्ति रसामृत सिंधु में, कृष्ण भाव रस भाविता मति क्रियताम यदि कृतो विलभ्यते। ये जो कृष्ण भावनामृत मति है, उसको खरीद लो यदि कहीं भी मिलती है तो इसलिए बहुत अच्छा है यदि 200 रुपये में आपको रोज की मंगल आरती मिल गई सुबह की, बहुत सस्ते भाव में मिला। गोलोक वृंदावन में आपका वो क्या कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, गोलोक वृंदावन जो रोज मंगल आरती करेगा और ये गाएगा, उसका गोलोक वृंदावन में सीट पक्की है, बुक। तो आपको इधर से, अभी मैं जामनगर राजकोट से सूरत आया, बस बुक कराई, 400 रुपये लगे, ये सस्ते से सस्ता। तो जब राजकोट से सूरत आने के लिए 400 रुपये हम देने को तैयार है,
तो इधर से गोलोक में सीट बुक करानी है तो 200 रुपये क्या बड़ी बात है, खर्च करो ना भाई, 200 रुपये में सीट मिल रही है। छोड़ो, इस तरह से गिनती करो। समय बहुत महत्वपूर्ण है। हम मूर्ख है, समय बेच रहे हैं, समय बेच रहे हैं। वो समय बचाओ, पैसे देके काम हो जा रहा है अपना, समय बचाओ। किसी एक आदमी को रख दो उधर, ठीक है तुम कर लेना है। तो बिजनेसमैन लोग तो बहुत जानते हैं, आपको भी सुबह 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, बस पकड़नी पड़ेगी, और रात को आप 1 बजे आए हो तो उठोगे कि नहीं उठोगे? उठोगे। या तो नहीं उठ पा रहे हो, आपको पता है कि ऐसा करूंगा नहीं उठूंगा, तो इधर बिजनेस में 1 घंटा 2 घंटा पहले बंद करके चले जाओगे भाई, कल मिलने वाला है कुछ। तो ये अवस्था है। तो वो समय का मूल्य नहीं पता है हमको, उसकी गिनती करो। जो नौकरी कर रहे हैं उनके हाथ में नहीं है, वो बॉस के हाथ में, इसलिए वो तो कर ही क्या सकता है। उसके पास केवल इतनी गिनती हाथ में रही कि भाई नौकरी करनी है कि नहीं करनी है, कुछ और कर ले, वो गिनती फिर भी उसके हाथ में। और जो भी सिटी में रहने वाले उसके हाथ में हमेशा से ये गिनती है कि सिटी में रहना है कि नहीं रहना है। अनुकूल अवस्था में जाओ, क्यों यहाँ पे समय व्यर्थ कर रहे हैं, क्यों समय को बेच रहे हैं यहाँ पे? उसकी जगह समय के धन को जुटाओ, उसका पूरा रोकड़ी करो। समय की रोकड़ी होती है आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्यनस्तम च यन्नसौ तस्यर्ते यत् क्षणम नीत उत्तम श्लोक वार्तया। कि सूरज है और चंद्र है, वो आयु हर रहे हैं, उदय होकर के अस्त होकर, उदय होकर के अस्त, जो क्लॉक है हमारी घड़ी है, वो समय सबका हरण हो रहा है। इतना महत्वपूर्ण, जो कौन इसकी रोकड़ी कर रहा है समय की? जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है। उसके अलावा समय निकल गया हाथ से। तो ये महत्व समझिए समय का। और भगवान की भक्ति और सब है वो संस्कृति के साथ है, क्योंकि ये कैलकुलेशन जहाँ लगानी चाहिए वहां पे नहीं लगाते हैं। फिर कहाँ लगाते हैं? अरे बच्चों का ध्यान रखने में बहुत समय जाता है, इसलिए बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, वहां पे वो लगाएंगे। किटी पार्टी में जाने में कितना समय जाता है, वहां पे वो नहीं लगेगा। ऐसा नहीं, संस्कृति के अनुसार जो स्वधर्म है वो भक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ चलना है। वो सब समय भक्ति का समय गिना जाएगा। उसके अलावा हम जो उल्टे सीधे में लगाते हैं सब, उससे कम करो समय, उसको निकालो। मंगलारती यदि नियमित हम कर ही नहीं पाते ऐसे, तो वो अच्छी स्थिति नहीं है भक्ति में। कोई भी कारण से है, उससे प्रगति बहुत धीरे हो जाती है। और जो सुबह उठना जानते हैं इस तरह से, वो लोग को आदत हो जाती है, तो वो बिना उठे रह नहीं पाते। और ये सही आदत है। आदत हमको धर्म की लगानी चाहिए, आदत अधर्म की नहीं लगानी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के बाद सोते रहना वो अधर्म है, वो राक्षसी प्रवृत्ति लाता है। भक्ति में से हमारी जो इच्छाएं हैं वो नष्ट कर देता है। फिर भक्ति में प्रगति करने की इच्छा नहीं होती इतनी, सब चल जाता है, ऐसा होता है, सत्वगुण नहीं रहता है। तो इसलिए वो किसी भी कारण से हम कर रहे हैं, वो ऐसी स्थिति हो जाती है। ये रेगुलरली ऐसा हो रहा है। इसलिए नित्य रूप पे तो वो छूट नहीं ले सकते कि भाई नित्य रूप से हम 8 बजे मंगल आरती करेंगे, अच्छा नहीं है। और व्यापारी लोग के लिए तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी भी कोई समस्या होनी चाहिए, पता नहीं, आप लोग ज़्यादा जानते हैं। नौकरियात के लिए तो यदि रात की शिफ्ट है तो गई मंगल आरती, क्या कर सकते हो, उनके हाथ में नहीं। उनके हाथ में नौकरी छोड़ दो, दूसरी अच्छी वाली नौकरी लो जिसमें दिन का है केवल, रात को तो सोने को मिल रहा है। और यदि पैतृक, यह शास्त्र का वचन है, याज्ञवल्क्य स्मृति एवं मनुस्मृति, यदि पैतृक संपत्ति है, यदि पैतृक संपत्ति है
तो अपने स्वधर्म से वृत्ति के लिए पैसा मत लो, वृत्ति के लिए पैसा मत लो, अर्थात आप जो भी कुछ कर रहे हो उसका मुनाफा मत लो, क्योंकि जो भी आप कर रहे हो उसका मुनाफा लेने पे आपको कर्म बंधन लगता है। ऑलरेडी आपका हो चुका है ना, उसी को यूज कर लो ना। बाकी सब समय, उससे आपका समय बचता है, शक्ति बचती है, काफी कुछ बच जाता है, क्योंकि लोग 7-7 पीढ़ी तक इकट्ठा करने के लिए मेहनत करते रहते हैं। तो सिंप्लीफाई कर दे, खासकर ब्राह्मणों के लिए तो सिंप्लीफाई किया। मनुस्मृति बताती, यदि ब्राह्मणों के लिए बताती, यदि 3 साल से ज्यादा इकट्ठा हुआ है आपके पास तो सोम यज्ञ कर दो, उसमें बहुत धन जाता है, इसलिए लुटा दो जाओ धार्मिक क्रिया में लगा दो। ऐसे वैश्यों के लिए यदि बहुत धन हो जाते हैं तो मंदिर बनवा दो, तो धन उधर सही जगह पे उपयोग हुआ, क्योंकि धन यदि साथ में रहता है तो वो शठता उत्पन्न करता है, उसको वित्त शाठ्य बोलते। ज्यादा हो गया, लगाओ, मंदिर बना दो। मुस्लिमों में है, यदि धन ज्यादा है तो मस्जिद बना दो। सूरत में तो ऐसी बात करना पता नहीं कितना उचित रहेगा, लेकिन ये शास्त्र का वचन है। ऐसे तो जब हम कहते हैं कि समय नहीं बच रहा है, समय नहीं बच रहा है, तो वहां पे भी देखो हमारे पास यदि पैतृक संपत्ति सफिशिएंट है, अपनी भी संपत्ति मान लो कमा लिया इतने, तो फिर समय बचाने के लिए हमारे पास पूरा अवसर है, फिर उसमें चलते नहीं रहना चाहिए ना। कि भौतिक रूप से काफी हो गया है, अभी लगाओ ना, समय का सही उपयोग करो ना, रोकड़ी करो समय को पूरी। ऐसे ठीक है, शुचि अशुचि से पैसों में बात आ गई सीधी, लेकिन ये रिलेटेड है ना पूरा, कि अभी मंगला आरती उठ नहीं पा रहे हैं, हम सोचते हैं कि अनिवार्य है हमारे, तो हमसे नहीं उठा जाएगा, असामर्थ्य है, लेकिन ये वस्तु है, बुद्धि दी है, मनन है, ये श्रवण के बाद ये मनन है, कैसे इसको लागू करेंगे उसके लिए। 9:15 बज गए, समाप्त करते हैं। सुबह का तो बता दिया, शाम का जैसे गौर आरती में अगर नहीं पहुंच पाते हैं, अभी 8 घंटे की देर है, सुबह से लेकर शाम में गौर आरती और सब है, अभी नहीं कर पाए तो और क्या कर सकते हैं, लेकिन मंगला आरती महत्वपूर्ण है सबसे। क्या करना चाहिए आने के बाद लेट आते हैं? लेट आते हैं तो आपकी स्थिति क्या है वो देखना चाहिए। अभी जब भी बाकी है तो थोड़ी गौर आरती करने बैठेंगे, जब तो सुबह नहीं तो कीर्तन कर ले तो अच्छा है, क्योंकि आरती में सबसे महत्वपूर्ण कीर्तन है। क्योंकि गौर आरती तो संध्या को होती है, तो संध्या काल तो चला गया, ठीक है, लेकिन कीर्तन तो कर ही सकते हैं। गौर आरती भी कर सकते हैं रात को, ऐसा नहीं कि संध्या काल की आरती है तो संध्या काल में ही आरती करने को बोला है, उसमें वो आरती है, आरती को शोभा, इसलिए उसको संध्या काल में कर रहे हैं। लेकिन कीर्तन जो है, हरे कृष्ण कीर्तन, वो तो करना चाहिए, वो अच्छा है, सब घर वाले मिलकर करें कीर्तन। सुबह मंगल आरती में आरती पूरी करके शंख बजा के उसके बाद प्रार्थना भी करनी चाहिए। अशंख बजा के कि जो भी त्रुटि हुई उसके लिए कृष्ण नाम से ही वो दूर हो जाए। शंख बजाने के बाद कृष्ण का अर्ष्ण प्रसाद होता है, भगवान और उनके वैष्णवों के प्रसाद से, उनकी कृपा से, उनके नाम से वो सब जो भी त्रुटि रह गई हो यहाँ पे वो दूर हो जाए। इसका अर्थ है नहीं कि त्रुटि करते रहें और फिर दूर करते रहें, पूरी मेहनत करने के बाद भी कुछ ना कुछ त्रुटि होती ही है, इसलिए वो दूर हो जाए उसको, वो शंख बजाने के बाद। कोई कारण से लेट टाइम पे यदि मंगला आरती नहीं कर पाए कोई कारण से, किसी एक आध दिन, जैसा इन्होंने बोला ऐसे एक आध दिन नहीं, एवरी डे, ऐसा नहीं कि कुछ कारण से हम रोज ही लेट उठ रहे हैं, ऐसा नहीं, कभी कभार हुआ तो सुबह में कर सकते हैं मंगला आरती, जब उठे उसके बाद तुरंत कर लो, कम से कम अच्छा कीर्तन कर लो। और गुरुअष्टक भी बोल ही सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये दूसरे समय में बोलना मना है, ऐसा भी नहीं है, इसलिए गुरुअष्टक गालो, गुरु को तो हमेशा प्रार्थना करनी होती है, और कीर्तन कर लो, लेकिन इसका लाभ नहीं उठाना है, मतलब इसका नुकसान नहीं उठाना। हम बोलते लाभ उठा ले, क्योंकि हम सोचते कि मंगला आरती नहीं करना लाभ है, इसलिए बोलते हैं इसका लाभ उठा लिया, लेकिन वो नुकसान उठा लिया, ऐसा बोलना चाहिए, इसका नुकसान नहीं उठाना है।
रोज नहीं कर देना है उसको। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय।